गाइस, आपका आर्मी कोचिंग 2.0 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको क्लास 9th के मैथ से संबंधित जितने भी इंट्रोडक्शन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो क्लास 9th का पहला चैप्टर आपका है, क्लास 9th का जो पहला चैप्टर आपका है वो है नंबर सिस्टम, यानी जिसे क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब हो गया कि नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम के बारे में एनालिसिस करेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। यानी मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें सभी नंबर्स यानी जितने भी नंबर्स आते हैं उस नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नंबर जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि नंबर बनता किस प्रकार से है, नंबर किसकी हेल्प से बनता है, किसकी सहायता से बनता है, पहले उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है आपका डिजिट। क्या हो जाता है? डिजिट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। डिजिट का मतलब क्या हो गया? अंक। तो अंक क्या होता है कि अंक का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रतीक, एक ऐसा सिंबल जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी नंबर को बना सकते हैं। यानी कि ऐसा प्रतीक या संकेत जिसकी सहायता से संख्या बनाई जाती है। मतलब ऐसा प्रतीक या ऐसा संकेत जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स हो गया कि संख्या का निर्माण करते हैं, यानी संख्या बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये कितने हो गए, मतलब हो गए 1 से लेके 9 तक। 9 तो ये हो गए, प्लस 0 भी शामिल है, यानी कि कुल जो हो गए, कुल 10 संकेत हो गए। इसी 10 संकेत का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी नंबर बनाते हैं। तो नंबर बनाने में हम इन्हीं प्रतीकों यानी इन्हीं सिंबलों यानी इन्हीं संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये होता है, तो हमने अंक जान लिए। यानी कि जब किसी दो अंक जो होते हैं, अंक का मतलब होता है प्रत्येक सिंबल जो है, यानी प्रत्येक जो प्रतीक है वो क्या होना, सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तभी उसको हम अंक कह सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरी पॉइंट में डिस्कस करते हैं नंबर के बारे में। नंबर का मतलब हो गया, हिंदी में कहा जाएगा आपका संख्या। संख्या क्या होती है? संख्या का मतलब हो गया कि एक जो हमने अभी अंक के बारे में हमने जान लिया, इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने बताया कि आपको कि जो संख्या है, यानी संख्या का निर्माण हम किससे करते हैं, अंक के माध्यम से ही करते हैं। यानी कि जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डिजिट, यानी कलेक्शन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। यानी अंकों का जो समूह होता है, यानी कहा जाता है कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते, यानी अंकों का जो समूह होता है, यानी कलेक्शन ऑफ डिजिट, यानी कलेक्शन ऑफ डिजिट यानी अंकों का जो समूह होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है संख्या। जैसे एग्जांपल हमने लिखा 702 599 6942 75734। ठीक, इस प्रकार से जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं,
यानी कि यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं अंकों का ये कलेक्शन लिखा हुआ हमने, है ना। अंकों का ये कलेक्शन है, यानी अंकों का एक समूह है, संग्रह है, उसी को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाती है। जैसे हमने लिखा 702 यानी 702, 702 में 3 डिजिट आए हुए हैं, कौन कौन, 7 है, 0 और 2, 3 डिजिट का एक कलेक्शन है, तब जाके 702 बना हुआ है, यानी 702 बना हुआ है। उसी प्रकार से 599 यानी कि 599 जो बना हुआ है, वो भी 3 अंकों का क्या है, ये कलेक्शन है, यानी 3 अंकों का एक समूह है। 3 अंकों के समूह से मिल करके, 3 अंकों से मिल करके हमारा जो एक समूह बना हुआ है अंकों का, उसे हम क्या नाम कह देते हैं, 599। उसी प्रकार से 6942 है, 6942 में 4 अंक हैं, यानी 4 डिजिट है, कि 4 डिजिट का कलेक्शन है, यानी 4 अंकों का संग्रह है। तो 4 अंकों के संग्रह से हमारी ये संख्या बनी हुई है कितना, 6942। उसी प्रकार से हमारा जो अगला नंबर है वो है 75732, यानी कि यहाँ पर 5 अंकों का ये कलेक्शन है, यानी कि ये जो हो गया आपका, ये 3 अंकों का कलेक्शन है, ये भी कितना है, 3 अंकों का कलेक्शन है, ये कितना है, 4 अंकों का कलेक्शन है, और ये कितना है, 5 अंकों का संग्रह है। यानी इसमें इतने इतने अंक आए हुए हैं, इसमें 3 अंक आए हैं, इसमें भी 3 अंक आए हैं, और इसमें भी, इसमें 4 अंक हैं, और इसमें क्या है, 5 अंक है। तो यानी कि अंकों का एक संग्रह है, अंकों का जो एक संग्रह होता है, यानी कि जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 2 टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। इसमें हमने डिस्कस किया है आपके बारे में, डिजिट क्या होता है। डिजिट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रतीक, एक ऐसा संकेत जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अंकों का निर्माण करते हैं, यानी संख्या का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है। और अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर के केवल 9 तक ही होते हैं। अब 0 से लेकर 9 तक जो अंक हैं, इन्हीं अंकों का प्रयोग कर करके हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हुए, ये हो गए आपके 10 डिजिट जो हुए, 10 सिंबल्स जो हुए, उन्हीं को क्या कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है, अंक कहा जाता है। नंबर में क्या हो गया कि नंबर जो होता है अंकों का एक समूह होता है, लिखा है अंकों के समूह को क्या कहा जाता है, संख्या कहते हैं। सिंपल सी ये छोटी सी डिफिनेशन आपको बताएंगे हम, इसकी सहायता से आपका काम से तो बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो नंबर क्या होता है, संख्या क्या होती है, अंकों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। यानी जो अंक होते हैं उसमें मतलब एक से अधिक जब अंक आते हैं, समूह का मतलब होता है कि उसमें कई लोग शामिल हों। समूह केवल एक लोगों से नहीं बनता है, समूह में क्या होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो अंकों के समूह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आया हुआ था 702, 702 में कितने हैं, 3 अंक आए हुए हैं, तो 702 बन गया हमारा। 599 में ये भी यहाँ पर 3 अंक आए हुए हैं, तो 599 बन गया आपका। यहाँ पर 6942 में 4 अंक आए हुए हैं, तो 6, ठीक है ना, 60942 जो भी बन गया आपका। उसी प्रकार से 75732 में कितने अंक आए, 5 अंक। तो ये 5 अंकों का संग्रह है, ये 4 अंकों का संग्रह है, ये 3 अंकों का संग्रह है, ये भी 3 अंकों का संग्रह है, यानी समूह है, कलेक्शन है। इस प्रकार से हम अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं, उन नंबर जो है कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उन नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आपका जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि हमारा चैप्टर जो आपका है संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति का मतलब संख्या से संबंधित केवल जानकारी इसमें हम प्राप्त करेंगे, यानी जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक का मतलब होता है कि जिसे प्रकृति ने ही बनाया, यानी जिसे क्या है
कि ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त हो, यानी प्रकृति ने बनाया हो, यानी उसमें मानव का कोई भूमिका नहीं है। इसके नाम से क्लियर होता है कि ये क्या प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होती है कि एक ऐसी संख्या होती है जिसे क्या हो, प्रकृति ने बनाया हो, यानी प्रकृति ने हमको दिया है। तो अब देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है वो कोई भी वस्तु हो वो जो है कम से कम एक तो रहेगी ही। कोई भी वस्तु हो कम से कम उसका जो है जो नंबरिंग होता है वो एक होता है। यानी कि ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं की गणना करने में किया जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिभाषा से आपको नहीं जाना है, परिभाषा तो हमने केवल आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा वास्तव में होती क्या है। यानी कि अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने परिभाषा जो भी लिखा हुआ है बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको बेहतरीन ढंग से अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसी संख्या जिसका प्रयोग, यानी कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जिसके बारे में आप जानते हैं, ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं की गणना करने का मतलब होता है गिनना। गणना करने का मतलब क्या होता है, गिनना। यानी वस्तुओं को गिनने में, यानी वस्तुओं की गणना करने में किया जाता है, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी एक ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को क्या करते हैं, गणना करने में प्रयोग करते हैं, जिसकी प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने में करते हैं, उस संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे। अब देखो कोई भी वस्तु हो, इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, कम से कम उस संख्या में एक तो रहेगी, कम से कम उस संख्या में एक तो ही रहेगी ही। इसीलिए जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि आपको कहाँ तक गिनने की जरूरत पड़ जाए ये कोई डेफिनेट नहीं है, ये कोई डेफिनेट नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है। यानी कि वस्तुओं की गणना करने के लिए हम किसी वस्तु को हमको कहाँ तक काउंटिंग करना पड़ जाए, 100 तक करना पड़ जाए, 200 तक करना पड़ जाए, 1000 तक करना पड़ जाए, या उससे ज़्यादा भी जाना पड़े। इसलिए जो है ये प्राकृतिक संख्या स्टार्ट तो एक से होती है, लेकिन इसके जाने की कोई लिमिट नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखी हुई है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो ये बात ख्याल से समझ में आया होगा, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने में करते हैं, उसी संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और हम किसी भी वस्तु को जब गिनना स्टार्ट करते हैं तो एक से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती है वो एक से ही स्टार्ट होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभी सबसे छोटी, अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट ही होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और
वो कहाँ से स्टार्ट होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो यानी प्राकृतिक संख्या से संबंधित जितने भी पॉइंट्स है हमने उन पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपकी प्राकृतिक संख्या के बाद हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या का मतलब ये हो गया कि जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या में यानी कि परिभाषा हो जाएगी, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य, शून्य मीन्स जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी डिफिनीशन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर होगी, पर डिफिनीशन हमने इजी लैंग्वेज में आपको बताया हुआ है। ये परिभाषाएं आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी और मेरी गारंटी है कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेव हो जाएगा। आज के बाद आप प्राकृतिक संख्या के बारे में यानी हमने जो भी पॉइंट आपको बताया, हमने अंक बताया है आपको, नंबर बताया, और अंक बताने का मतलब ऐसा प्रतीक जिसके द्वारा हम संख्या का निर्माण करते हैं उसे अंक कहते हैं। और संख्या जो होती है, अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने आपको प्राकृतिक संख्या बताया। प्राकृतिक संख्या का मतलब वो संख्या जिसका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है एक होती है, और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 होती है। इसलिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। उसके बाद हमारा जो अगली पॉइंट है वो है पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या का मतलब हो गया हमारा होल नंबर। होल नंबर का मतलब हो गया कि जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या करते हैं? शून्य को शामिल कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको देखेंगे, एग्जाम्पल में हो गया कि जब प्राकृतिक, यहाँ पर लिखा हुआ कि जब प्राकृतिक संख्या में, यानी प्राकृतिक संख्या पे कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट कहाँ से? इनफाइनाइट तक। यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई। अब प्राकृतिक संख्या में डिफिनीशन क्या कह रहा है? डिफिनीशन कह रहा है आपका कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, यानी कि जब प्राकृतिक संख्या में शामिल करने का मतलब होता है कि उसी में इंक्लूड कर दिया जाए, उसी के साथ उसे रख दिया जाए, ठीक है ना। शामिल करने का मतलब होता है उसी में मिला दिया जाए, तो उस प्रकार से जो संख्या बनती है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी अब यहाँ पर क्या बन गई? ये पूर्ण संख्या बन गई। यहाँ से 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये थी क्या थी? प्राकृतिक संख्या थी। उसमें हमने जीरो को क्या कर दिया? शामिल कर दिया। यानी कि जीरो को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो वो क्या हो जाएगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। यानी 0 से छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, हम यहाँ पूर्णांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। यानी सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट ही होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब अगर ये मेरा बताया हुआ मेथड अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो आप अपने
दोस्तों तक ज़्यादातर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अपनी समस्याएं या जो भी किसी पॉइंट से संबंधित अगर आपको पूछना है तो कमेंट में आप कमेंट जरूर करें, ताकि उससे हम जो है आपके विचारों को समझ सके और उसी प्रकार से हम अपने जो भी सुधार करना है उसमें सुधार कर सकें। तो इस प्रकार से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, वो 0 हो गई, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट ही होता है। इसके बाद में हम जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाता है इंटीजर, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इंटीजर कहा जाता है, हिंदी इसकी क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या मतलब, पूर्ण अंक। पूर्णांक का यानी पूर्ण यानी इंटीजर, यानी जो पूर्णांक आपका है, इसके शब्द से ही अर्थ मतलब है, पूर्णांक का मतलब हो गया पूर्ण, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें पूरा ही अंक हो, ठीक है ना। उसमें कहने का मतलब होगा डेसिमल में या बटे में या और किसी प्रकार से उसमें सूचित ना किया गया हो, यानी पूर्णांक का मतलब हो उसमें पूरा पूरा अंक हो। पूर्णांक का मतलब हो गया कि पूरा 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 अंक हो, ठीक है ना। आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेव हो जाए, फीड हो जाए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पूर्णांक का मतलब हो गया पूर्ण प्लस अंक। पूर्णांक का मतलब हो गया पूर्ण प्लस अंक इक्वल टू आपका क्या हो गया, पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब हो गया कि जिसमें पूरा पूरा अंक आया हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब अगर इसकी डिफिनीशन की बात हम करते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो डिफिनीशन थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य यानी 0 को शामिल करते हुए तथा उसका ऋणात्मक लेने पर जो प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर आप परिभाषा से अगर थोड़ा सा समझेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और परिभाषा मैंने ऐसा परिभाषा आपके सामने पेश किया है कि जो पढ़ेंगे आप और उसी प्रकार से उतना ही लिखेंगे, आपकी डिफिनीशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, जैसे देख लीजिए प्राकृतिक संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें आपने कहा क्या, शून्य को शामिल करते हुए, आपने शून्य को क्या कर दिया, शामिल कर दिया, यानी प्राकृतिक संख्या में आपने क्या कर दिया, शून्य को शामिल कर दिया। और उसके बाद में क्या करें, शून्य को शामिल करते हुए तथा उसका ऋणात्मक लेने पर, अब इधर ऋणात्मक आप ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट माइनस का इनफाइनाइट, यानी माइनस का इनफाइनाइट, यानी प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, यानी प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक ये पूरा पूर्णांक क्या होता है, फैला हुआ होता है। यानी पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, पूर्णांक क्या होता है, निगेटिव भी होता है। यानी कि अब यहाँ से पूर्णांक को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
अगर इसे हम कह दें तो ये क्या कहीं ना कहीं आई से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर सिंबल में देख लें इसको तो ठीक है ना, अगर इसको हम सिंबल में देख लें तो आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर आई इसका पहला अक्षर से डिनोट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो आई पॉजिटिव होता है। आई पॉजिटिव का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को आई पॉजिटिव कहा जाता है, जिसे आई प्लस से डिनोट करेंगे आप। जैसे आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट पॉजिटिव। दूसरा आपका क्या होता है ऋणात्मक। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम लोग आई माइनस से डिनोट करते हैं। आई माइनस डिनोट करने का मतलब हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6 ऐसे डॉट डॉट माइनस का इनफाइनाइट। यानी कि आपका हो गया कि जो पूर्णांक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव पूर्णांक होता है जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, आई प्लस से डिनोट करते हैं, और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है जिसे आई माइनस से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से हमने आपके सामने जो भी पॉइंट आज डिस्कस किए, हमने आज जो भी डिस्कस किया, पहले हमने अंक के बारे में आपको बताया अंक क्या होता है, उसके बाद हमने आपको संख्या के बारे में बताया। संख्या के अंतर्गत हमने आपको प्राकृतिक संख्या बताई, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या बताया, पूर्ण संख्या के बाद हमने क्या बताया आपको पूर्णांक बताया। इस प्रकार से हमने जो भी आपके डिफिनीशंस के साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट और उसके बाद में उससे संबंधित एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए। ये मेरा बताने का तरीका अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी भी समस्या से संबंधित अगर आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हम उससे अवगत हों और उसमें होने वाली कमियों को सुधार सकें।